आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। राजमाता अहिला यौगिक केंद्र मध्य प्रदेश से मेरा नाम सुमन सिंह है और मैं योगा योग शिक्षिका 4 साल से हूँ। लगातार मैं योग कराते आ रही हूँ। आज मेरा जो आज का टॉपिक है वो योगा से कैसे स्ट्रेस फ्री होना है, कैसे तनाव को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है। कुछ आसनास, जिसके लिए मैं कुछ आसनास आपको बताऊंगी, कुछ प्राणायाम बताऊंगी और कुछ ध्यान मेडिटेशन के तरीके बताऊंगी। और मुझे आप सभी से विनती है कि मेरी आवाज क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही है ना, ताकि फिर ऐसा ना हो कि मतलब बहुत टाइम लगने का इश्यू होती है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ओम के उच्चारण से करेंगे, ओम चैंटिंग से करेंगे। और ओम चैंटिंग जो हम लोग करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि ओम चैंटिंग साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि हमारे तनाव को कम करता है। इसे ओम चैंटिंग से मैं बताती हूँ कि कैसे साइंटिफिकली आपको ये काम करता है ओम का उच्चारण। जब हम लोग ओम की जो ध्वनि आवाज जो निकालते हैं वो हमारा पेट से वाइब्रेट होते हुए, हमारी नाभि के नीचे से वाइब्रेट होते हुए, हमारे चेस्ट से वाइब्रेट होते हुए हमारे मुंह और फेस तक पहुंचती है। ये जो पूरा शरीर में वाइब्रेशन होता है, कंपनसेशन होता है जो, और जब ये हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं इस टाइम जो हमारा ध्यान होता है वो कंप्लीट हमारे वाइब्रेशन, हमारे सांसों की गतिविधियों पे होता है। तो ये साइंटिफिकली अब कैसे प्रूफ हुआ कि मतलब तनाव को कम करता है? ये इसलिए कि जब हम कोई चीजें, किसी भी चीज पे लगातार कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो अगर वो चीजें पॉजिटिव होती है तो एक टाइप का मेडिटेशन ध्यान होता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि ध्यान और मेडिटेशन के कितने सारे फायदे हैं और इसको करके तनाव मुक्त बना जा सकता है। तो ओम के उच्चारण जो है वो 3 वर्ड से मिलके बने हैं, अ उ म। जब हम का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा वाइब्रेशन होता है, आप ये चीज खुद से ट्राई कर सकते हैं, वो हमारा नाभि के पास या नाभि के नीचे से स्टार्ट होता है। ऊ का उच्चारण करते हैं वो हमारा चेस्ट पे, जब आप उच्चारण करेंगे तो अपनी हाथों को रख के आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। और जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो आप अपने हाथों को फेस पे इस तरह से अपने चिन पे या थोड़ी सी, क्योंकि माँ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह के लिए स्पेस छोड़ के इस तरह से अपने फेस के वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता देती हूँ कि आजकल के भागदौड़ में लोगों के पास सब कुछ के लिए टाइम है, अपने फैमिली के लिए कमाने का टाइम है, अपने लोगों का केयर करने के लिए टाइम है, लेकिन किसी के लिए अब खुद के लिए 5 मिनट टाइम नहीं होता। लोग 2-2 घंटे सोशल मीडिया पे देखते रह जाते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे हम तनाव मुक्त रहे। आपके सारे जो प्रश्न है उसका आंसर गूगल, यूट्यूब या दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। वो आपको खुद खुद जानना पड़ेगा। खुद बैठ के आपको उस चीजों को एकदम अस्थिर होकर के, शांत होकर के अपने सारे सवालों और के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। और ये कब हमें मिलते हैं? जब हम बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी सारी परेशानियों को छोड़ के, तभी हम लोगों को अपने सवालों का आंसर मिल सकता है। हर क्वेश्चन का आंसर गूगल नहीं दे सकता है। आपको गूगल और यूट्यूब पे सर्च करने से आपके तनाव कम नहीं हो सकते, क्योंकि आपके लिए उसके लिए आपको खुद आकर के कुछ काम करना होगा, कुछ काम करना होगा, उस पर वर्क करना होगा। उस पर वर्क करना होगा मतलब कि आपको खुद के लिए टाइम देना होगा, खुद को खुश रखना होगा। तो अगर आप ऐसा
ऐसा आप तब महसूस करेंगे जब आप लगातार 1 सप्ताह कुछ दिन खुद के लिए 2 मिनट से स्टार्ट करें। 2 मिनट कुछ भी कर ले, या तो आप ओम उच्चारण कर ले 1 मिनट, या तो फिर आप अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम ही हमारे तनाव को बहुत हद तक कम करता है। ये बस ऐसा नहीं है कि कहना है, ये सारी चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, पढ़ा है, बहुत बहुत इन सब चीजों पे हर जगह से पढ़ा है। हमारा जो एंशियंट पूर्वजों ने जो ये सारी चीजें बनाई है कि हर मंत्र में, हर चीज में ओम का, उस मंत्र से पहले ओम का उच्चारण क्यों करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि उसमें हम अपने ओम का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे शारीरिक और मानसिक चीजों से जुड़ी हुई होती है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ आसनास बताऊंगी जो हमारा स्ट्रेस, तनाव को कम करता है। साथ में वो बस तनाव को नहीं कम करेगा, आपको शारीरिक लाभ भी देगा। और बहुत सारे ऐसे एक आसनास के बहुत सारे फायदे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो तनाव कम करता है। तो हम लोग पहला आसन जो करने जाएंगे वो भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन करने से हमारा जो है तनाव, योगा में हम कोई भी आसन करते हैं वो साथ साथ हमारे तनाव को भी कम करता है, साथ में हमें शारीरिक लाभ भी देता है। इस तरह से हमारा जो पैर है, मेरी बॉडी दिख रही होगी, एक सेकेंड, पूरी नहीं दिख रही है तो मैं कैमरा को थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप उस चीज को फॉलो कर पाए। भुजंग आसन के लिए इस तरह से जो हमारा टोज है वो फ्लैट होगा। आपको मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये फोन में पूरा नहीं हो पाएगा कैमरा। और इस तरह से हम लेट जाएंगे। हमारी जो हाथ होगी वो कंधों के पास होगी। दोनों पैर, अगर आप बिगनर है तो दोनों पैर सटा के रखने में दिक्कत होगी तो आप गैप दे सकते हैं। चिन जो होगी वो मैट पे इस तरह से टच होगी। हाथ ना तो कंधे से बाहर, ना कंधे से आगे, ना कंधे के अंदर, जस्ट हमारा जो कंधा है उसकी पोजीशन में। अर्ध भुजंग आसन मैं करा रही हूँ, बाकी पूर्ण भुजंग आसन वो एडवांस के लिए है। इस तरह से सांसों को लेकर के इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, to inhale up, exhale down, to inhale up, exhale down। अब कुछ देर अपनी सांसों को महसूस करेंगे। इस तरह से आप दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड करिए और कुछ देर रिलैक्स ऐसे मकरासन में चले जाए। ये मकरासन है, इसमें भी हमारा ये रिलैक्सेशन आसन है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें भी हमारा स्ट्रेस कम होता है और पूरी ध्यान सांसों की गतिविधियों को सामान्य छोड़ दें और पूरी ध्यान सांसों पे। अब दूसरा जो हम लोग करेंगे वो बालासन करेंगे, जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। तो बालासन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों घुटने पे बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों में दूरी होगी, थोड़ी सी दूरी बना लेंगे। धीरे धीरे घुटने पे बैठेंगे। हमारी जो टोज है वो इस तरह से फ्लैट होगी। धीरे धीरे घुटनों पे बैठेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरह से सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। फिर अपने चिन को मैट में, अपने फर्श में टच करेंगे और जो अपनी सांसें आ रही है जा रही है उसे महसूस करेंगे।
महसूस करेंगे कि जब हमारी सांसें अंदर आ रही है, हमें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी चीजें सांसों के साथ अंदर जा रही है। और जब सांसें बाहर आ रही है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, सारे बाहर आ रहे हैं। इस अवस्था में आप 2 से 3 मिनट लगातार बैठ के अपनी सांसों पे को महसूस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि ये सारे आसनास कैसे तनाव को कम करते हैं। क्योंकि जब हम योगा करते हैं, योगा की जितने भी आसन करते हैं, तो हमारी ये योगा जो हम करते हैं वो बिल्कुल सांसों से कनेक्टेड होती है, हमारी ब्रीदिंग से कनेक्टेड होती है, हमारे इनर सोल से कनेक्टेड होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी जितने भी फॉर्म के एक्सरसाइज हैं और चीजें हैं, फिजिकल वर्कआउट है, वो खराब है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग खुद को महसूस करते हैं, फील करते हैं। हम अपने सांसों के साथ साथ इसे करते हैं और बाकी चीजों में हम सांसों पे फोकस नहीं करते। इसलिए लोग योगा के जरिए आजकल तनाव मुक्त होना चाह रहे हैं। और इसी चीजों को अपना करके बहुत लोग ऐसे हैं, आप सर्च करेंगे, चाहे वो फिर हमारे पॉपुलर सेलिब्रिटी हो या फिर आम लोग हो, बहुत लोगों की ऐसी स्टोरी मिल जाएगी कि कैसे वो योगा से तनाव मुक्त हुए हैं। बहुत लोग मेडिसिन लेते हैं, इतनी जब जब उनसे तनाव इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिन लोगों से टॉलरेट नहीं हो पाती, वो डॉक्टर के पास जा करके मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो डेली एक मेडिसिन या एक नींद की गोली नहीं खाते तो उन्हें नींद आती ही नहीं, वो इतने बेचैन हो जाते हैं। बहुत लोगों की इतनी हद तक बढ़ जाती है कि सुसाइड करने पे उतर आते हैं, सारे काम उनकी छूट जाती है, कुछ भी लाइफ में सही से नहीं चलता। जबकि ये सारी चीजें 24 घंटे में हम लोग 5 मिनट खुद को दे देना, कुछ नहीं, कोई आसन नहीं किया, बैठ के ओम 3 बार ओम उच्चारण कर लिया, खुद की सांसों पे फोकस कर लिया, मतलब आप खुद मतलब आप अपने लिए कुछ किए, पूरे 24 घंटे में 5 मिनट दिए। और जब वो 5 मिनट आप बैठेंगे ना, तो आपके मन में खुद के लिए बहुत सारे सवाल आने लगेंगे कि हाँ, मुझे कैसे करना है, क्या करना है, किस लिए तनाव है मेरे पास, और अगर वो चीज, वो परेशानी के लिए तनाव है तो उससे ओवरकम कैसे होना है, उसे खत्म कैसे करना है। तो और एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो तीसरा योग आसनास है वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार को मास्टर ऑफ योगा बोला जाता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारा तनाव बहुत ही कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो इसलिए साइंटिफिक प्रूफ मैं साइंटिफिकली देना चाहूंगी, कोई भी चीज की मैं फैक्ट के साथ लाना चाहूंगी, क्योंकि लोग बस बोल देने से लोगों तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक वो नहीं करेंगे। और जब कोई चीजें हमें फैक्ट, किसी भी चीज का अगर हम लोग फैक्ट के साथ लेकर आते हैं ना, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सूर्य नमस्कार में जो है वो बहुत तरह के होते हैं, जनरली लोग 12 पोस्चर वाले, आसनास वाले करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे जो माथे हैं उससे हेड टू टोज एक्सरसाइज होता है, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होता है, और हमारी बॉडी पूरी थक जाती है, जिससे हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और गहरी नींद किसे आती है आप समझ सकते हैं, जिसे कोई तनाव ना हो, जिसे कोई परेशानी ना हो, अगर है भी उसके लाइफ में कोई परेशानी, तो उसे डेली काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सोचने से खत्म हो जाएगा। ये तो लाइफ है, परेशानी, तनाव, ये सारी चीजें आते जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है उसके लिए हम लोग हंसना छोड़ दे, उसके लिए हम लोग सोना छोड़ दे। तो सूर्य नमस्कार करने से बस ऐसा नहीं है कि आप मानसिक मेंटली हेल्दी रहेंगे, बल्कि आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं, मोटापा कम करता है, साथ ही हमारे बॉडी को एक अच्छा शेप देता है, और इससे हमारा जो जिस बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का हो जाता है। और डायनेमिक, जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस या डायनेमिक वे में करते हैं, तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग आना स्टार्ट, पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब पसीने बाहर आते हैं तो उसके साथ
उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं। और टॉक्सिन्स बाहर, जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आती है तो हमारा जो शरीर है वो आंतरिक रूप से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप्स होते हैं और हम लोग एक राइट लेग से एक बार करते हैं, दूसरे बार लेफ्ट लेग से करते हैं, तो हमारा एक सेट होता है। मैं आप लोगों को सूर्य नमस्कार भी करके दिखाने जा रही हूँ। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार जब भी करें तो उससे करने से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म कर ले, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा डायनेमिक वे में है। अगर आप बॉडी को वार्म करके करते हैं तो आपको जो बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं तो उसमें अकड़न टाइप नहीं आएगी। हमारा बॉडी थोड़ा सा गर्म हो चुका होता है तो कोई भी आसनास करने में आसानी होती है, थोड़ा दर्द नहीं होता। और जब हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं उसके बाद हमें अपने शरीर को थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बढ़ जाता है सूर्य नमस्कार जब हम लोग करते हैं। तो उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले मैट के बिल्कुल ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे हम। जब भी सूर्य नमस्कार करें इस तरह से मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाएं, हाथों को बिल्कुल पीछे से ऐसे उठाते हुए। 1 नमन पोजीशन, 2 arched back, 3 head down, 4 right leg back, ऊपर की ओर देखेंगे, 5 both leg back, पर्वतासन माउंटेन पोज, 6 chest chin down, toes flat, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन माउंटेन पोज, 9 right leg front, 10 both leg front, 11 arched back, 12 नमन पोजीशन। इसी तरह से आप सेम चीजें लेफ्ट लेग से करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। अगर जिन लोगों को भी अगर लगता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक बार करने से समझ में नहीं आता है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको अपना वीडियो भेज दूंगी, या फिर मेरे से पूछ सकते हैं। जिन लोगों से योगा रिलेटेड कोई भी चीजें क्लियर करनी हो। अब जो दूसरा करेंगे वो हम लोग प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम तनाव को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारी पूरी ध्यान सांसों पे होती है। हम पूरी ध्यान अपनी सांसों पे रखते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हम इस तरह से कोई भी सुखासना में बैठ जाएंगे, या तो आप पद्मासन लगा लें इस तरह से, या तो फिर आप अगर जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है पद्मासन लगाने की, पूर्ण पद्मासन वो अर्ध पद्मासन इस तरह से लगा ले। और हम लोग जो अपनी उंगली है उसे एक हाथ को, जो फिंगर्स है उंगलियां हैं, उससे ज्ञान मुद्रा लगा देंगे। ज्ञान मुद्रा के फायदा ये है कि हमें कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब हमारी जो ये उंगलियां और ये दूसरी उंगलियां और ये पहली उंगलियां ऐसे आपस में टच होती है तो इससे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है, तनाव को कम करता है। तो हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे इस तरह से। फिर अपनी उंगलियों को, जो अंगूठे हैं उसको पहले उसको राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से। फिर हम लोग जो चौथी उंगली है उसको लेफ्ट पे रखेंगे, राइट से एक्सेल।
फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल। इसे लगातार हम लोग 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकते हैं। और जब भी कोई भी प्राणायाम करे तो आंखों को बंद रखे, पूरी ध्यान सांसों पे, चेहरे पे छोटा सा स्माइल रखे। स्माइल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम लोग जैसा जैसा करते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही बनते हैं, या फिर जैसे लोगों के साथ रहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सुबह की शुरुआत या सोने से पहले एक स्माइल के साथ करें। जब हम लोग आसनास करें तो स्माइल के, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करें, ताकि हमें ये ना लगे कि अरे ये करना पड़ रहा है। नहीं, स्माइल से बहुत सारी स्माइल से क्या होता है ना, वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्कुराने से आधी बीमारियां खुद ही चली जाती है। तो आप जब अनुलोम विलोम करें तो इस तरह से चेहरे पे स्माइल, आंखें बंद, पूरी ध्यान सांसों पे, और महसूस करेंगे कि जब हम लोग सांसें ले रहे हैं तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जब हम सांसों को छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के जितनी भी नेगेटिव, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, सब बाहर आ रहे हैं। महसूस करें कि हमारे शरीर में पॉजिटिव चीजें अंदर जा रही है, नेगेटिव थॉट्स बाहर आ रहे हैं। पूरी ध्यान सांसों पे, और साथ साथ में महसूस भी करते जाएंगे कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो हमारी सांसों के साथ बाहर आ रहे हैं, और जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं आ रहे हैं जब हमारे सांसों के साथ अंदर आ रहे हैं। तो एक ये प्राणायाम हो गया। वैसे तो जितने भी प्राणायाम करेंगे सब में तनाव कम होता है, जितने भी आसनास करेंगे सब में तनाव कम होता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें ज्यादा हमें लाभदायक मिलता है, जो स्पेशली उस चीज के लिए स्पेशली बना होता है। तो अनुलोम विलोम तनाव को बहुत हद तक कम कर देता है। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कहीं लिखा हुआ है या फिर मुझे किसी ने बताया है, नहीं, इस पे मैंने सर्च किया है, इस पे फैक्ट है, और मैं फैक्ट बताने वाली हूँ कि जब भी हम लगातार किसी एक पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो वो एक टाइप का ध्यान, मेडिटेशन क्या होता है मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी पॉजिटिव चीजों पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, जो हमारे जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है सकारात्मक तरीके से। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो हम लोग कुछ देर के लिए जितने भी हमारे आस तनाव हैं, जितने भी हमारी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, सब भूल के हम लोग पूरी ध्यान अपनी सांसों पे ले आते हैं। और हम लोग उसको स्माइल के साथ इसलिए मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि जब आप खुद एक बार स्माइल करके देखिए, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप स्माइल कीजिए, देखिएगा आपको एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स फील होगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी प्राणायाम मेडिटेशन करें एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें, इवन हमेशा रखना चाहिए आप लोगों को। फिर अब हम लोग दूसरी चीजें जो करेंगे वो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के फायदे ये हैं कि ये तनाव को बहुत हद तक कम कर देता है, बहुत हद तक क्या, ये खत्म कर देता है। साथ में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ा देती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही, मतलब उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें जो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जिन लोगों को चीजें याद नहीं होती लंबे समय तक तनाव के कारण, या फिर जो लोग नींद की मेडिसिन लेते हैं या फिर तनाव की गोलियां खाते हैं, उनको बहुत सारी बातें लंबे समय तक याद नहीं होती। तो अगर वो इस तरह से अनुलोम विलोम, कुछ योग के आसनास, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो उनकी आधी जो उनकी नींद की मेडिसिन जो भी वो उन्हें
दवा ले रहे होंगे वो अपने तनाव को कम करने के लिए, एक अच्छी नींद आने के लिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा कुछ दिन करके देखिए। तो अब दूसरा जो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसमें हम लोग भौरे की तरह आवाज निकालते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ करना कैसे है। अपनी 3 उंगलियों से आंखों को बंद करना है, और जो अपनी चौथी उंगली है उसको आईब्रोज के ऊपर जस्ट रखना है, और अंगूठे से अपने कान को बंद करना है। इस तरह से बंद करना है कि आसपास की बहुत जोर से भी बंद ना करें, क्योंकि जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, तो हम लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा खींच करके या थोड़ा आ, अगर बहुत ज्यादा खिंचाव करेंगे, दबाव करेंगे, तो फिर हमें उस प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। हमारा ध्यान उस खिंचाव पे चला जाएगा, उस दबाव पे चला जाएगा, और हमारे सांसों पे नहीं जाएगा। तो बोला जाता है ना कि कोई भी काम करो तो पूरा ध्यान के साथ करेंगे तो उसके 100% फायदे मिलेंगे। तो उसी तरह योगा में भी अगर आप प्राणायाम करें तो जो चीजें कर रहे हैं उस पे पूरी ध्यान करेंगे तो आपको इससे 100% लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी 3 उंगलियों को आंखों पे, अपनी चौथी उंगली को अपने आईब्रोज के ऊपर, अपने अंगूठे से अपने कान को इतना बंद करेंगे कि आपको आसपास की आवाज ना सुनाई दे, बस जो आप भौरे की तरह आवाज निकाले। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर इसे हम लोग बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भौरे की तरह इसमें आवाज निकलती है। और जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो उस वाइब्रेशन को फील करें, एक अजीब सा वाइब्रेशन होगा। आप इसे चाहें तो अभी भी करके महसूस कर सकते हैं, और करने के कुछ देर बाद भी वो वाइब्रेशन हमारे जो आसपास कान के एरिया है, चेहरे हैं, ये आसपास वाइब्रेशन कुछ देर तक रहती है। तो ये हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा जो तीसरा हमारा है वो आप ध्यान मेडिटेशन करके कर सकते हैं। तो मैं ध्यान के तरीके आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे ध्यान और मेडिटेशन करके अपनी जो तनाव है उसे कम कर सकते हैं। सबके अलग अलग ट्रिक होते हैं, तरीके होते हैं। मैं जो बताने वाली हूँ उसे कैसे करना है मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग बिगनर हैं, सबका ध्यान अलग अलग जगह होता है, सबकी जो सोचने की हर हर किसी की सोचने की, हर किसी की जो दिमाग है, जो बॉडी है, वो अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो ध्यान करने के लिए हम किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, या पूर्ण पद्मासन, या अर्ध पद्मासन। अगर पद्मासन भी नहीं लगता है तो नॉर्मल इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। कहीं भी शांत जगह बैठ जाए। कोशिश करें कि नहा करके करें, क्योंकि नहा के करने से हमें एक अलग सी ताजगी महसूस होती है, और हमें स्वस्थ फील होता है। तो इसलिए नहा के करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अपनी हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से अपनी उंगली को रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा के भी फायदे हैं। ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तनाव को कम करता है। आंखों को बंद कर लेंगे। चेहरे पे छोटा सा स्माइल। मैं बार बार चेहरे पे इसलिए स्माइल बोलती हूँ ताकि आपकी जो अंदर से स्माइल करने से हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव सी चीजें आने लगती है, और हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितनी भी परेशानी होती है, उसको हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, इस तरह से चेहरे पे स्माइल रखेंगे। मन को बिल्कुल शांत स्थिर कर लेंगे, शरीर को आराम की अवस्था में। अब मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ, तरीका बताने वाली हूँ ध्यान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर होते हैं। मुझे पता है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किल होता है कि आप इस अवस्था में बैठो और आपके दिमाग में कुछ ना चले।
जब हम लोग इस अवस्था में शांत बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें इधर उधर से आने लगती है, दिन भर की चीजें। तो हम लोग इस तरह से बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, अपने मन में अब खुद से बातें करेंगे, जितनी भी पूरे दिन की जो भी परेशानी प्रॉब्लम होगी उसे कुछ देर के लिए बाहर ही छोड़ दे। मन को बिल्कुल शांत स्थिर महसूस करेंगे कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सोच, चिंतन, विचार कुछ भी नहीं है कुछ देर के लिए। ये चीजें हम लोग खुद से बात करेंगे। कभी कभी खुद से बात करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर टाइम आप गूगल से बात करके, लोगों से बात करके, हर कोई अलग अलग तरीके से लोग क्या चाहते हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे, आप क्या चाहते हैं वो जवाब नहीं मिलेंगे। क्योंकि लोग जो चाहते हैं वो आपको बताएंगे, लोग आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि खुद के लिए जब बात आए ना, खुद की परेशानी के लिए आए, तो वो अपने अंदर से जाके ढूंढे, ना कि गूगल से, ना ही दूसरे लोगों से। वो बस अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, अपनी परेशानियों के अकॉर्डिंग बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के। हाँ, कुछ चीजें आपको काम आएंगी, लेकिन आपको करना तो खुद ही होगा, करना खुद से ही होगा तो बेटर है। और जब आप खुद से करेंगे ना, तो उसमें आपकी जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम, समाधान है, वो 100% आएगा। इस तरह से ध्यान में बैठेंगे, जितने भी सोच, चिंतन, विचार हैं वो खुद से बातें करके कुछ देर के लिए बाहर ही छोड़ देंगे। मन को बिल्कुल शांत स्थिर। अब अपनी पूरी ध्यान अपने माथे पे ले जाएंगे, आईब्रो सेंटर के बीच में, जहाँ जितनी माताएं हैं कुमकुम लगाती है उस स्थान पे। और जितने भी हमारे सज्जन हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, वो अपनी स्थान जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां ले जाएंगे। और उस स्थान को ध्यान पूर्वक देखिए, पूरी ध्यान वहीं पे, कुछ भी इधर उधर महसूस ना करें। अगर जिन लोगों से अगर ध्यान माथे पे नहीं जाती है, तो अपने भगवान, गॉड, जिनको भी अगर वो मानते हैं, क्योंकि लोगों को अपने भगवान, अपने गॉड, जो जिसे भी मानते हैं उनमें बहुत जल्दी ध्यान जाता है। तो बंद आंखों से महसूस करेंगे कि वो हमारे सामने है, और मैं उन्हें बंद आंखों से दर्शन कर रही हूँ, लगातार उनको देखेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सोच विचार आते हैं, तो अपने मन में कोई भी प्रार्थना भगवान के बंद आंखों से भगवान के दर्शन के साथ साथ कोई भी प्रार्थना आप मन में गा सकते हैं, बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, जो भी जिसके जो भी प्रेयर प्रार्थना याद हो, वो 3 बार 5 बार करेंगे। तो इससे ये होगा ना कि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर की सोच, परेशानी नहीं आएगी। आप 2 मिनट 5 मिनट खुद के लिए देंगे। लास्ट में जब आपका ध्यान हो जाए तो आंखें लगातार बंद, और 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य अपने बारे में बोलेंगे। ये नहीं बोलना है कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। नहीं, मांगने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए खुद करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी इस तरह की जनरल कॉमन चीजें बोल सकते हैं लास्ट में, कि मैं डेली सुबह उठूंगी, मैं डेली एक्सरसाइज, योगा, आसना, जो भी आपको पसंद हो वो करूंगी। जो भी आपकी परेशानी हो उस पे मैं डेली काम करके उसे खत्म करूंगी। आप कुछ भी इस तरह के, मैं एक हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ, मैं खुशहाल व्यक्ति हूँ, इस तरह से बोलेंगे। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं एक तनाव मुक्त व्यक्ति हूँ। अब कुछ भी इस तरह की चीजें अपने 5 सकारात्मक वाक्य और पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही बनते हैं। क्योंकि हमारी जो भी चीजें, अगर हम जैसा बनते हैं ना, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम सकारात्मक चीजें बोले, क्यों ना हम सकारात्मक चीजें सोचे, ताकि हमारे साथ पॉजिटिव हो, सकारात्मक चीजें हो। तो इस तरह से आप एंड कर सकते हैं।
और लास्ट में या तो शुरू में आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण के लिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। ओम 3 वर्ड से मिलके बना है, अ उ म। तो आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में सुखासना में बैठ जाए। शरीर को बिल्कुल शांत, स्थिर, चेहरे पे छोटा सा स्माइल। जब हम अ की उच्चारण करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन हमारे नाभि के पास होता है और नाभि से नीचे के पार्ट में होता है। ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे चेस्ट पे होता है। म का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेस पे होता है। इस वाइब्रेशन को जब आप उच्चारण करें तो महसूस करें। इसमें भी इस ओम का उच्चारण से भी तनाव कम होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके। और जो पूरी ध्यान है अपने वाइब्रेशन, अपनी सांसों पे, अपनी ध्वनि, ओम की ध्वनि पे ले जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी पहले सांस ले, इनहेल करें तो सोचे कि जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है, एनर्जी है, वो सारी अंदर जा रही है। एक्सेल करें तो जितने भी निगेटिव थॉट्स, टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के, वो बाहर आ रहे हैं। फिर अब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार इनहेल करेंगे। इनहेल, एक बार फिर से इनहेल, लास्ट एक बार फिर से लंबी गहरी सांस ले। मन को बिल्कुल शांत, स्थिर। अब हम लोग उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेंगे। आपको कोई भी प्रार्थना, प्रेयर जो भी याद हो, आप उसे 2 बार 3 बार आप उसे गा करके एंडिंग कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों को गायत्री मंत्र याद होता है तो आप गायत्री मंत्र भी गा करके अपने जो योग है, अपने ध्यान है, उसे एंडिंग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के भी बहुत सारे पॉजिटिव और साइंटिफिक फायदे हैं जो साइंटिस्ट लोग, इस पे बहुत सारे लोग रिसर्च किए थे। इसके बहुत ही सारे फायदे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो गायत्री मंत्र, देखिए कोई भी मंत्र स्टार्ट होता है ओम से ही स्टार्ट होता है। गायत्री मंत्र भी अब भी देखिएगा हमारा ओम से ही स्टार्ट होगा। चेहरे पे छोटा सा स्माइल, मन को शांत, स्थिर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इस तरह से आप अपने हाथ को पीछे ले जा करके, ये भी हमारा एक एक्सरसाइज होता है, एक आसन है। इससे करने से हमारा जो, आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में या फिर हमारे जो माता पिता हैं वो इस तरह से अपने भगवान देवता को प्रणाम करते हैं।
इसके पीछे भी बेनिफिट ये है, ये जो प्राणायाम का जो आसन मुद्रा बना था इस तरीके से करने का, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जब हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारा एक एक्सरसाइज होता है, हम लोग डाउन जाते हैं, ये पेट की चर्बी को कम करता है। हमारे जो माथे जब टच होते हैं जमीन में, तो वो वहां पे हमारा एक पॉजिटिव वाइब्स जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जाता है। तो आप इसे इस तरह से प्रणाम करके एंड कर सकते हैं। फिर दोनों हथे, कभी भी आप अपनी आंखों को अचानक ना खोलें, इस तरह से अपने हथेलियों को रब करें। जब अपनी हाथें गर्म हो जाए तो अपने कानों पे रखिए गर्म हथेलियों को, फिर अपने गर्म हथेलियों से चेहरे पे हल्का हल्का मसाज दे। अब गर्म हथेलियों को आंखों पे रखिए, कुछ देर अपनी आंखों को शेकिए, बंद हथेलियों में धीरे धीरे आंखें खोलें। नमस्कार, आज का मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो, सवाल जो भी पूछना हो, आप मुझे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आज के जो भी सेशन मैंने कराया हो उससे रिलेटेड कुछ भी क्लियर करना हो, पूछना हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों का कमेंट भी मैं चेक कर लूंगी। बहुत लोगों ने नंबर दिया है, बहुत लोगों ने अपनी परेशानी बताई है, तो मैं उन सबको एक बार देख लूंगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे आप लोगों ने जो भी हमें इतना प्यार दिया, लाइक्स दिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि हाँ रियली, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट इसलिए मायने रखते हैं, इसलिए नहीं कि हाँ मुझे इतने कमेंट्स आएंगे, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, इसलिए कि मुझ इससे पता चलता है कि लोगों को किस चीज की प्रॉब्लम है, किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज की सेशन हमें लेके आनी चाहिए कि लोगों को उससे मदद मिले, लोगों को उससे परेशानी कम हो। तो ठीक है, अब मैं सेशन खत्म करती हूँ। एक बार फिर से प्रणाम राज माता अहिला योगिक केंद्र से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।